यहाँ पे आप जो ये पावर सप्लाई देख रहे हैं, एक बोर्ड है और ये LG का आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला विंडो AC में जो है ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये जो रिले हैं ये फैन मोटर, ठीक है, फैन की स्पीड के लिए और एक स्विंग के लिए, ये दोनों अलग अलग ये रिले हैं। रिले को ऑपरेट करने के लिए वही MCU ही कंट्रोल करेगा और MCU और रिले के ऑन करने के बीच में ये हमारी IC लगेगी ULN 2003 है, ठीक है। तो इसकी पावर सप्लाई एकदम बिल्कुल इजी और आसान है। तो मैं पहले पावर सप्लाई बना लेता हूँ इसकी, ठीक है, और फिर इसे आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी है ना एकदम बिल्कुल साधारण एकदम है PCB, तो ये आप आसानी से कर भी सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो है जो MI फिल्टर जो बोलते हैं EMI, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए ये वाला, तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। ये हमारा फिल्टर। अब फिल्टर के देखिए इसमें यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, एक खाना जो बना हुआ है, इसका खांचा जो बना हुआ है, एक खांचे से इस तरफ निकल गया है और इस खांचे से इस तरफ, यानी टर्न्स होते हुए आगे। यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक जो है पहले लगा है यहाँ पे, देखिए ऐसे। तो ये ट्रांसफार्मर का दोनों वाइंडिंग का ये वाला पॉइंट यहाँ पे जंपर किया हुआ है ये वाला, तो ये जंपर करके आया है, तो यानी ये वाला पॉइंट डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे आ गया और दूसरा जो है पॉइंट यहीं पे है। तो इस तरह से, या दूसरा इस तरफ भी ऐसे ही है, अगर इसको भी देखेंगे ना तो वैसे ही है। आप देखिए यहाँ पे, तो इस तरफ देखिए, और ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैपेसिटर का है, यानी कैपेसिटर ये जो बाहरी खांचा बना हुआ है ये यही शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये लग गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए तो ये हुआ। अब यहाँ पे एक जो है ये वाली पॉइंट दिख रही है अपने को, और यहाँ पे तो एकदम सीधे यहाँ पे देखिए तो ब्रिज है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रिज। तो इसे भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। एकदम साधारण सी सप्लाई है इसकी। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा कैपेसिटर, 500 वोल्ट भी लग सकता है, 400 वोल्ट भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है ये 500 वोल्ट का है, यहाँ पे देखिए 500 वोल्ट 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो अब इस पे आ गई ये सप्लाई। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये लोड रेजिस्टेंस है। ये लगी कहाँ पे है, तो ये लगी हुई है इसके ही बीच में, यानी जो हमारी पॉजिटिव बन रही है यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। ये 10 ohms की एक लग गई यहाँ पे। ये इसीलिए रहती है कि आगे कहीं पे अगर शॉर्टिंग हो तो कुछ बचे, ऐसा नहीं कि सब लाइन से ही उड़ना शुरू हो जाए। तो इसके लिए
फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है ये लगी रहती है। ये आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम आ गए यहाँ पे 320 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा डीसी, ठीक है। यानी एसी हमारी यहाँ से इंटर हुई और यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब देखिए कि डायरेक्ट हमारा कैपेसिटर यहाँ पे है ये। अब कैपेसिटर से जो प्लस बन रही है ये देखिए, तो डायरेक्ट जो है ये ट्रांसफार्मर में गई और उसका निकलने वाला ये है, यानी सीधा एकदम बिल्कुल सीधी सप्लाई है ये। इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो ना समझ में आए। ये हुआ, यहाँ से लेकर के आ जाइए, लग गया। अब यहाँ पे जो बनने वाला है तो इसमें सीधे सीधे देखिए कि एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे तो एक डायोड लगा दिया गया है, ठीक है। एक डायोड, हाई स्पीड की डायोड यहाँ पे लगेगी। तो ये डायोड लग गया इस तरह से, यानी पॉजिटिव तो इधर आएगा नहीं, लेकिन इस तरफ से आने वाला पॉजिटिव जो रिवर्स में बनेगा वो आसानी से इसमें जा सकता है। अब आईसी यहाँ पे जो है, ये आईसी है यहाँ पे, ठीक है। ये आईसी है और एक इसकी पिन हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं इसमें नहीं रहेगी और ये आठवीं हो गई। तो ये जो है इसकी ड्रेन की हो गई। ये है TNY 266। तो ये लगभग 10 वाट के आसपास ही काम करती है, लेकिन सही इसका देखा जाए तो ये 6 वाट पे काम करती है, ठीक है। ये 6 वाट का लोड लेती है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका। अब इसमें देखिए ये वाली इसकी जो पिन है 5 और 6, ये होती है इसकी सोर्स पिन, यानी निगेटिव से जुटेगी, और ये वाली भी सोर्स है। ये ड्रेन हो गई और ये है बीपी बाईपास फिल्टर, यानी यहाँ पे हमें एक फिल्टर लगाना पड़ेगा ऐसे, जो कि इंटरनल सर्किट में जो सप्लाई देने के लिए है वो है। और ये वाली जो है इसका FB, यानी हमें फीडबैक यहाँ पे देंगे तो ये स्विचिंग इसकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए इस पे सप्लाई जैसे ही मतलब निगेटिव के साथ में इसको कनेक्ट करते जाएंगे, अगर ओपन रहेगी तो ये स्विचिंग फास्ट करती जाएगी, फिर स्लो होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी। लेकिन जहाँ पे इसको जितना निगेटिव मिल जाएगा, यानी इस पे वोल्टेज जो है उसको जितने वोल्टेज पे स्थिर कर देंगे उतनी फ्रीक्वेंसी पे ये स्विचिंग करता रहेगा। इसको देखेंगे भी तो यहाँ पे देखिए कि ये, अब ये चीज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये पिन और ये पिन, ये तो है नहीं, ये वाली, इसको हम ऐसे ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बीपी की पिन है इस पे एक लगा देते हैं बाईपास जो फिल्टर है, ये भी हमने लगा के ग्राउंड कर दिया। अब ये वाला जो है बाईपास यानी FB, और ये हो गया ड्रेन। तो यहाँ पे देखिए कि आईसी इस ऐसे लगी हुई है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे है, यानी 1 नंबर हमारा यहाँ, तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ये हुआ 5, नहीं सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, हाँ इधर से आएगा। तो 1 2 3 4,
6-7 सॉरी, यहाँ पे मैंने जो ये बताया यानी 1 2 3 4 5 ये ड्रेन है और 6 और 7 जो है ये सोर्स है। ये वाली यहाँ पे ये है, ये नहीं है, ये वाली है ही नहीं। ठीक है, तो ये 5 है। तो यहाँ पे इसको हम सही कर लेते हैं। 1 2 3 4 इसमें से 5 नंबर ये है जो ड्रेन की है। ये तो गलत हो गया डायग्राम, ये ड्रेन है और ये दोनों सोर्स हो गए। ठीक है, ये पिन नहीं है इसमें, ये वाली। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ अब। चलिए, ये रहा गलती का सुधार। एक 2 3 और 4 5 6 7 तो 7 और 8 यहाँ पे देखिए, तो गिनती करके 1 2 3 4 5 हो गई। 6 7 इसमें नहीं है, 8 नहीं, 7 और 8 6 नहीं है इसमें, 6 नहीं है तो 7 ये हुआ, 8 नंबर ये हुई। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे एनसी खाली है, ये जगह खाली है। तो ये हो गई। अब ये वाली जो है इसमें ये हमारी जो है बीपी की, बीपी यानी बाईपास फिल्टर। तो ये के यहाँ पे इस तरह से ये हो गया और ये हमारा, और ये दोनों पॉइंट जो है निगेटिव यानी सोर्स से कनेक्ट होगी। अब इसमें जो है हमारा ड्रेन है, तो ये ड्रेन इस वाले लाइन से कनेक्ट होगा। हो गया। अब इस पे हमारा EFB होगी, यहाँ भी देखिए, तो इस जगह पे यानी चौथी नंबर पिन पे, यहाँ पे देखिए तो फीडबैक के लिए है। ठीक है, ये और ये रहा BP फिल्टर, यानी ये ग्राउंड से और 4 नंबर पे ये कनेक्ट है, नहीं 1 नंबर है, सॉरी, ये पलटी कर देने से गड़बड़ हो जाता है, नहीं मालूम पड़ता है। तो डॉट यहाँ पे है, तो 1 नंबर यानी 1 नंबर से ग्राउंड पे ये लगा हुआ है कैपेसिटर है। ठीक है, और ये रहा हमारा BP का, तो ये देखिए तो ये सीधे आएगा कैपलर पे। कैपलर का एक पॉइंट यानी 3 नंबर देखेंगे तो ग्राउंड से है, यानी ये सोर्स की पिन है ये, और ये दोनों बीच की, ये दोनों ग्राउंड से ही हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे ग्राउंड है, ये गया ऐसे और फिर यहाँ पे ग्राउंड है, और वही ये पॉइंट इसके 3 नंबर पे आई है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे हम कैपलर भी लगा देते हैं। कैपलर को मैं नीचे करता हूँ इस जगह पे, तो मान लेते हैं कि 1 नंबर हमारा, ये 2 नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए क्या है, तो ये हमारी निगेटिव है, तो इसे भी हम ग्राउंड कर देंगे। और ये 4 नंबर यानी 1 2 3 और ये 4, तो 4 नंबर की जो पिन है ये डायरेक्ट हमारी जाएगी अब इस EFP पे, एकदम साधारण सी सप्लाई होगी। तो ठीक है, अब यहीं समझने वाली बात है। इसमें अब अलग अलग कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। लेकिन इस वाले बोर्ड में एकदम बिल्कुल साधारण सा बना हुआ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे समझना एकदम बिल्कुल आसान है। स्विचिंग करने के लिए ये इतना ही काफ़ी है, ये स्विचिंग करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे सप्लाई आप दे रहे हैं, ये नहीं भी जुटा है तो भी ये स्विचिंग करना शुरू करेगा। और यहाँ पे जो है वोल्टेज, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ सेकेंडरी का, और ये डायोड, फिर कैपेसिटर यहाँ पे आप लगा करके इसे कर दीजिए। हो गया ये हमारा। अब इस जगह पे बनेगी सप्लाई। हमें जितनी सप्लाई यहाँ पे चाहिए उतनी सप्लाई बना सकते हैं। यानी अभी ये 12 वोल्ट की है ना, तो हम चाहें तो 5 वोल्ट भी बना सकते हैं इसे, और 15 वोल्ट भी बना सकते हैं। तो इसे हम करेंगे, इस पे प्रैक्टिकल के तौर पे इसको करेंगे और तरह तरह से इसको करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना आपको आइडिया रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये वाली सप्लाई को डायरेक्ट इस जगह से पॉजिटिव से जोड़ दिया गया है, तो प्लस सप्लाई यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है निगेटिव के साथ में, यानी जो हमारा ये निगेटिव है इसके साथ में यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा दिया गया है, ठीक है। एक जीनर डायोड, तो ठीक है। अब ये होगा क्या, जब ये सप्लाई जब ये सप्लाई 12 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर 12 वोल्ट नहीं है, देखिए यहाँ से इस जगह पे नेगेटिव नहीं अभी आएगी। जीनर का आपको मालूम है कि जब तक उससे ज़्यादा सप्लाई जितने मान का रहेगा उससे ज़्यादा जब भी होती है तभी वो आगे फॉरवर्ड करता है, अन्यथा नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्लस लाइन से, यानी प्लस यहाँ तक आया और यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी ये जाएगा नहीं, इस तरफ निगेटिव पे जाएगा नहीं, निगेटिव से कनेक्ट नहीं होगा। जब ये 12 वोल्ट होगा, यानी ये 11 वोल्ट का जीनर डायोड है, तो ये क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे 11 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पे अभी तो 0 वोल्ट रहेगा, इस जगह पे 0 वोल्ट पास होगा, इसके अंदर से कोई वोल्टेज नहीं पास होगा। लेकिन जैसे ही ये सप्लाई 12 वोल्ट होगी तो 12 वोल्ट 1 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर तुरंत ये एक्टिव यानी निगेटिव आ जाएगी यहाँ तक, और इसके अंदर का जो बल्ब है वो जलने लगेगा, जो एलईडी है वो जलना शुरू कर देगी, ठीक है। ये जलना शुरू कर देगी। जब ये जलना शुरू करेगी तो ये जितने पे जलेगी उतने पे ये जो है आपस में कनेक्ट होगा, ये रेजिस्टेंस के तौर पे ये कनेक्ट होगा और उतने वोल्टेज को ये ड्रॉप करा देगा और उस वोल्टेज को वहीं पे स्टेबल कर देगा, और इसकी स्विचिंग जो यहाँ पे वोल्टेज चाहिए उसी के अनुसार इसकी स्विचिंग कंटिन्यू उसी पे बनी रहेगी। अगर इस पे लोड कुछ पड़ता है तो ये वोल्टेज जैसे ही ड्रॉप होगा ये बल्ब बंद होगा। अब बल्ब बंद होने से यानी एलईडी जो है इसके अंदर की वो बंद होगी, ऑफ हो जाएगी, तो ये डिस्कनेक्ट होगा, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा और फिर स्विचिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर स्विचिंग फास्ट होगी, जैसे ही स्विचिंग फास्ट होगी उस वोल्टेज को और बढ़ा देगा और फिर वही प्रक्रिया होगी, यहाँ पे फिर वोल्टेज बनने लगेंगे और ये एलईडी जलेगी और ये उसी पे स्टेबल रखेगा। ये इतना फास्ट होता है कि समझ के परे हो जाएगा, यानी डीएसओ में ही दिखेगा ये चीज़। ऐसे मैनुअली मतलब ऐसे बातचीत में तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे होता है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। ये सेकंडों क्या मिली सेकंड के अंदर या नैनो सेकंड की बात हो जाएगी, ठीक है। तो उतने पे ये वर्क होता है।
अब ये डायोड यहाँ भी लग सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, ऐसे ग्राउंड कर दिया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमको यही चीज यहाँ पे लगाना होगा। कोई बात नहीं है, वही चीज हुआ, निगेटिव यहाँ तक आके पड़ी रहेगी इस जगह पे, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही 12 वोल्ट होगा वो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, और यानी इसमें करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो एलईडी जलने लगेगी, फिर काम होगा। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। वैसे तो एसएमपीएस का ये सबसे छोटा और साधारण सी सर्किट है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, अच्छी सर्किट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।